हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, जैसा कि हमने 4.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है और हमने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो अब हमें करना है 4.2 एक्सरसाइज। अब 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है? चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। और एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। तो बच्चे, इसमें एक मेथड है। अभी जो हमने 4.1 में किया था उसमें हमने क्या किया था? हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को बनाया था। जो भी प्रॉब्लम दी गई थी हमने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ ये चेक किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जस्ट हमें उसके इक्वेशंस को लिख देने थे, हमें सॉल्व नहीं करना था। बट अब हमें सॉल्व करना है कि जो भी हमने लेट लिया हुआ है, लेट करके एक्स लिया है, वाई लिया है, तो वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो 4.2 में बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो याद करिए, जो क्लास 8 जो आपने किया था, क्लास 9 किया था, उसमें हमने क्या किया था? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने क्या किया था? वैल्यू निकाली थी। तो इसमें भी सेम हमें वही करना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी? क्या बात करते हो, ऐसे कैसे आ सकती है? तो इसकी तो वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं। तो हमने एक चीज़ सीखी है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको इक्वेशन की वैल्यू रखें, अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कितनी? कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी? तो हम क्या करते थे, ये 6 जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, वो पीछे वाले से जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होगा? उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब वो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 12। तो यहाँ पे तो -12 आ गया। तो माइनस ध्यान नहीं देना है, इसका माइनस हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का पिछले वाले नंबर के साथ में हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। पहला सबसे 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। तो यहाँ पर हमने 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 12। अब ऐसा इसका फैक्टर बनाना है, ऐसा इसका फैक्टर बनाना है कि यहाँ पे कौन सा साइन था? लास्ट में क्या साइन है? माइनस। तो इसका ऐसा फैक्टर बनाना है 12 का कि माइनस करने के बाद कितना आ जाए? 1। इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो हमने इसका देखिए 6 2 जा, अलग अलग फैक्टर बनेगा। 12 1 जा 12, 12 माइनस 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा? नो। 6 2 जा 12, 12 होता है, बट 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 4। क्या 1 आया? नहीं। तो फिर कितना आएगा? 4 3 जा 12 होता है। 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ रहा है? 1। यस, आ गया। तो मतलब हमारा जो फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा? 4 और 3 का, राइट। तो चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 जो फैक्टर बना, हम उसी फैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 6 कितना बना हमारे पास? 4 3 12, 12 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने के बाद 1 आ जाए, -2। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। x जब पीछे बैठा हुआ है, x हमारे इस फैमिली के अंदर आ जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर रखिए इसको, माइनस x का 4 से मल्टीप्लाई 4x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर -2। ओके, नाउ अब ब्रैकेट को ओपन करना है, इसमें से ब्रैकेट को ओपन करना है। 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और -2। अब क्या होगा? क्या फैक्टर बन गया? नहीं। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। कॉमन बनाइए, कॉमन लीजिए। इसमें से कितना आएगा? देखिए, इसमें 3 × 2 है, इसमें 2 × 2 है। तो हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए।
2x इसमें भी x इसमें भी थे, कॉमन लिया। अब कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 6x स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2x से डिवाइड किया, x स्क्वायर कितना है, यहाँ पे x कितना है ऊपर 2, नीचे कितना है एक x है, तो एक x कट गया तो कितना बचा x, 2 से कटिंग किया 2 3 जा तो बचा कितना 3x आ गया यहाँ पर। तो ये बेसिक सी चीज़ें बच्चे, फैक्टर लेना है वो क्लास 8 की चीज़ें हैं। अब ऐसा मत सोचो कि अब यहाँ पर फैक्टर करना सिखाया जाएगा आपको, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ है कि आपको क्योंकि अगर आप ये सब जितने भी चीज़ें, अगर ये सब चीज़ सोचो कि ये सब चीज़ें आपको बताई जाए तो शायद आप फिर मैथ्स का पूरा नहीं हो पाएगा सिलेबस विद इन ए टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आगे हमने यहाँ से कितना लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान से देखिए बच्चे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट के सामने माइनस होगा, जब ब्रैकेट के सामने माइनस होगा तो ब्रैकेट ओपन होते टाइम, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या था माइनस था तो अंदर 4x था तो 4x, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर का साइन था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट बनेगा और जब भी ब्रैकेट टूटेगा, मतलब ब्रैकेट ओपन होगा, तब उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज होने वाली नहीं है, जो भी होगा। क्या कॉमन लिया इसमें से 1, कुछ है क्या यहाँ पर, यहाँ से देखो ना तो इसमें 3 में है ना तो 2 में, तो कॉमन क्या हुआ 1 आ गया यहाँ पर। अब कितना हुआ हमारे पास, देखिए अब ये जो दोनों वैल्यू है दोनों ब्रैकेट में, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। तो 3x माइनस 2 एक बार लिखेंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2x, और यहाँ पे कितना है +1, तो ये क्या हो गया फैक्टर, क्या हो गया इसका फैक्टर। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकाले, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे इक्वल टू 0 रखिए, -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2, 3x, x की वैल्यू कितनी 2/3, x की वैल्यू कितनी 2/3। अगेन यहाँ पे देखिए 2x + 1 इक्वल टू कितना है 0, तो +1 है इधर जाके क्या होगा -1, और 2x, x की वैल्यू कितनी -1/2, तो x की वैल्यू 2 निकल के आई, कितनी एक वैल्यू आई 2/3, दूसरी वैल्यू आई -1/2, लेकिन क्यों आई ये भी तो सोचिए, क्यों आई x की 2 वैल्यू क्यों आई, और भी तो कोई वैल्यू आ सकती थी। x की 2 वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2, जितना पावर होगा, अगर 2 है 2 है तो 2 वैल्यू आएगी, अगर 3 होगा तो 3 वैल्यू आएगी, 4 होगा, अगर x की वैल्यू 4 है तो हमारी x की 4 वैल्यू आएगी। ओके चलिए, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम चलेंगे 4.2 की एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। ओके, होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से फैक्टर बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो इसके आगे क्या है 1 का ऐसा 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, कितना 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10। 10 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने के बाद कितना आ जाए 3, 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 गया 3, वेरी गुड। तो हमारे पास x² - 5 - 2x - 10, तो ये वैल्यू आ गई। पहले मैंने बोला आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए, ब्रैकेट को आप ओपन बाद में करिएगा वरना फिर गलती कर देंगे आप, इक्वल टू 0, कोई बात नहीं भी छोड़ दिया हमने। ओके, ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये प्लस माइनस, देखो अंदर क्या है प्लस, बाहर क्या है माइनस,
तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक्चुअल में यहाँ पे बात करूँ क्या है, तो यहाँ पर -1 है, कुछ भी नहीं है तो -1 है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ गया, -5x माइनस माइनस प्लस और 2x और -10। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, x कॉमन ले लिया, x -5, 2 कॉमन ले लिया, x -5। क्या दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है? यस, दोनों वैल्यू हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम है। ठीक है, हमें इसके रूट्स ही बताने बच्चे। ठीक है, रूट मतलब वही जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास रूट होता है। तो x -5 एक बार हमने निकाल लिया, प्लस x + 2, ये दोनों फैक्टर बन गया। ये प्लस नहीं रहेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि ये x और ये +2 इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, बोला गया था क्वेश्चन में रूट बताओ, रूट मतलब इस x की वैल्यू कितनी, x के दो वैल्यू आएंगे, यहाँ पर x -5 है, x -5 = 0, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर -5, उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव में 5 हो जाएगा, इधर +2 इधर जाके कितना हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आ गया। तो x के दो वैल्यू हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 2x² + x - 6 = 0। तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2 6 12। 12 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 1। यहाँ पर जो साइन है 12 आया, 12 का ऐसा क्या, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1। तो 4 3 12 आएगा, 4 और 3, 4 में से 3 गया तो कितना, 1, 4 - 3 और x -6। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, कितना हो जाएगा, 2x² प्लस ब्रैकेट के अंदर रखिए इसको -3x -6, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x और -3x -6 = 0। तो ये इक्वल टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन कितना निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, यस 2x कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे कितना बचा, x और +2, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लीजिए, 3 1 3, 3 2 6। देखिए यहाँ 3 है तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी छुपा है, 3 इसमें भी छुपा है, ढूंढिए इसको। तो x माइनस बाहर है तो जो माइनस यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 2 6। अब एक बार मल्टीप्लाई के इसको देख कर लीजिएगा कि क्या ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। देखिए 2 1 2 x², बस आ गया, 2 2 4 x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6। ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए बिल्कुल। एक बार मल्टीप्लाई करके अगर आपका लगता है कि नहीं मेरा गलत है तो इसको एक चेक कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आपके दोनों ब्रैकेट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एक बार, बाकी दोनों में सेम था। अब कितना बचा, 2x - 3, 2x - 3। अब रूट बताने थे तो 2x + 2 = 0, तो x सॉरी यहाँ पर x आएगा, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, -2 आ गया। यहाँ पे कितना था, 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखिएगा, 2x = 3 और x की वैल्यू कितनी, 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या ऐसे कौन सी चिड़िया आ गई यहाँ से जो रूट दे रखा है। रूट में आप लोग डरते रहते हो यार, हाँ। देखिए कितना दिया हुआ है, x² + 7x + 5√2 = 0। अब यहाँ पर ऐसा क्या होगा बच्चे, रूट की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन क्लास 10 का सॉल्यूशन, मतलब कि क्लास 10 में आपका सिलेबस में नहीं है ये कि आपको रूट का सिलेबस जो सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और ये सब चीज़ें बताई जाए, ये सब पिछली क्लास की बातें हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास 9th का क्वेश्चन उठाइए। क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है।
तो उनके क्वेश्चन को देखिए, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो बेसिक सा फिलहाल अभी देखिए, हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ वाले जो वैल्यू एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो कितना आया, √2 इंटू 5√2, यहाँ पे क्या था 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, √2 जब भी ध्यान से देखिए अगर सेम वैल्यू होगा रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, बचेगा कितना, सिर्फ जो रूट के अंदर वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी √2 था, 1 5 जा 5 सामने की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो रूट में अगर डिफरेंट वैल्यू होगी, अगर a ये सब आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है तो वैल्यू क्या आएगी, अगर एक में a वैल्यू है दूसरे में b मतलब दूसरी कोई इंटीजर है या फिर कोई वैल्यू है तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर सेम रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, √a इंटू √a, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जो अंदर की वैल्यू होगी सिर्फ वही बचेगी, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आया, 5 1 जब 5 और √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचा 2, क्योंकि रूट हट गया हमारा। अब 5 2 जा 10, क्लियर। अब 10 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि हमारे पास प्लस करने के बाद 7 होना चाहिए। तो आपको समझ रहे हैं कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 5 + 2 = 7। तो कितना आ गया x, ध्यान से देखिएगा ये रूट अंदर नहीं है बाहर है, ठीक है, पता चला आपने यहाँ पे लिख के बैठ गए। तो 5 2 जा 10 का ऐसा फैक्टर बना दिया, 5 × 2 और 5 + 2 7, तो 5 + 2 लिखा यहाँ पर x + 5√2 = 0, ओके। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 x² + 5x + 2x। अच्छा मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया, क्योंकि बाहर क्या है प्लस था, और बाहर प्लस था इसलिए मुझे पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें क्या कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज इसको डायरेक्टली लिख दिया। चलिए तो अब क्या करें, यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए, कितना कॉमन निकाले, ध्यान से देखिए। अब आपको समझना है बच्चे, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर √2 है, तो हमें कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, x तो दिख रहा है, x तो हमने निकाल लिया। चलिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, अगर मुझे √2 चाहिए, इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पे कितना है √2, तो √2 अगर √2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 होगा। मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ से क्या किया, √2 को बाहर निकाल रहा हूँ। ये आपको एक रफ पे या फिर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। जैसे हमने √2 निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x। अब क्या इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आ रही है √2, यहाँ पे 1 है, √2 आ गया, x का x² हो गया, प्लस अब क्या होगा, अब यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि x तो चला गया बाहर, यहाँ पे कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब यहाँ पर +2, क्या आप यहाँ से √2, इसमें कितना चाहिए था x, तो अगर हमने इसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना इसमें निकाले बच्चे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास x + 5 बचना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या कर सकते हैं बताइए, अगर आप थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से देखिएगा, इसका रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या चीज़ सही है, अगर हमने यहाँ पे √2 निकाल दिया तो देखिए अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसमें √2 है, अगर हमें √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर है, नहीं है। तो फिर क्या करें हम, जब यहाँ पर रूट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो वैल्यू कॉमन निकाली जो दोनों में है। तो x को हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कितना बचा √2x, और यहाँ पे क्या बचा +5। अब ध्यान से देखते हैं और भी, अब ऐसी ही वैल्यू इस वाली जो ब्रैकेट में है वैसे सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों वैल्यू में ब्रैकेट में सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे कितना है 2, तो मैंने यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ से √2 को ले लिया। √2 क्यों किया, ध्यान से देखिए, ये 2 आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए √2 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है 2। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास √2 × √2 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 2।
तो 2 आपका आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर √2 रख दें, √2 इंटू √2 तो कितना आ जाएगा टोटल 2। ओके, क्या पीछे x था? नहीं, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास x प्लस यहाँ से √2 हमने बाहर ले लिया है, मतलब बाहर रूट चला गया, तो अब कितना बचा यहाँ पर 5। क्या ये सही है? देखिए √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया 2 का फिर x हो गया 2x, यहाँ से हमने √2 बाहर निकाल दिया, मतलब इसमें से क्या था 2 था, 2 मतलब कितना होता है √2 इंटू √2, तो मैंने एक वैल्यू बाहर निकाल दी, क्योंकि ये 2 जो दिया हुआ था 2 कैसे आया होगा √2 इंटू √2 करके, √2 इंटू √2 करके, तो मैंने एक को बाहर निकाल दिया, जैसे ही अलग हो गया √2 तो बचा कितना सिर्फ √2, तो वो बच गया यहाँ पर। होप समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। क्या आप दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है? √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 सही है, तो मतलब x प्लस √2 और यहाँ पे कितना आ गया √2x प्लस 5, कितनी वैल्यू आएगी ध्यान से देखिएगा। अब हमें x के रूट निकालने हैं, ठीक है, रूट मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√2, पहली वैल्यू आ गई। सेकंड देखते हैं √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई -5/√2। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, तो मतलब x की दो वैल्यू यहाँ पर आपके पास सॉल्व होके वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट कितना दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब ये कौन सी बला आ गई? हाँ, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आपके पास यहाँ पे 1/8 दिया? अभी तक तो हमने रूट से निकले नहीं थे, तब तक यहाँ पे 1/8 दे दिया। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है बच्चे, बहुत आसान है। देखिए सभी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 8 1 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 1 8 ज़ा 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16x² माइनस 1 8 ज़ा 8 का x से मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 8 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1 का ऊपर से मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, तो 1 आया तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चे 1 का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे 5 × 1 5 लाख × 1 5 लाख ही रहेगा। तो 1 ये पूरा पूरा नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 का 0 से मल्टीप्लाई 0। अब बन गया क्लियर? चलिए तो अब 16 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 16 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने के बाद क्या हो जाए 8, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, वेरी गुड। तो चलिए 4x² यहाँ पे कितना आएगा 16x² माइनस, क्योंकि माइनस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इस तरीके से ब्रैकेट में बनाकर लिखिए, कोई भी गलती मत करिए इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 16x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 4x, क्योंकि हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा ब्रैकेट को ओपन करिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए अब कॉमन भी लेना पड़ेगा हमें, इससे बच नहीं सकते आप, ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते। चलिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 4 इसमें भी है x यहाँ पर भी, 4 इसमें भी x यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया 4x कॉमन ले लिया, कितना बचा 4x माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे
माइनस है तो भाई कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो इसमें 4 है ना तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इससे अच्छे दूर से लिखते हैं। तो कितना आ गया, 4x को कॉमन लिया, 4x मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 16x² आता है, यस आता है, -1, क्योंकि अगर 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 1 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, कुछ इसमें तो कॉमन है ही, ना तो यहाँ पर x है ना तो 4 है, तो कॉमन कहेगा कुछ नहीं, 4x - 1। अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है, क्या दोनों ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू सेम है, यस बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास कितना आ गया, 4x - 1 और 4x - 1, ओके। तो आया कितना हमारे पास, तो 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, 1/4। इसमें भी देखिए 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, -1 का उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी आंसर हमारा हो गया। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 5th पार्ट था, सॉरी 4th पार्ट था, अब हमें 5th पार्ट करना है, ओके। (100x² - 20x + 1 = 0) बोला इससे, इसका भी हमें क्या बताना है, x का रूट बताना, मतलब इस इक्वेशन का क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। 100 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 100, तो 100 तो आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस करने के बाद कितना होना चाहिए, 20, 100 का मतलब 10 10 100 और 10 + 10 20, पक्का, वेरी गुड। तो चलिए हमारे पास 10 + 10 आ गया, तो 100x² माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 10 + 10, और ये पीछे कौन बैठेगा हमारा, पीछे कौन, x रहेगा, ओके पीछे x रहेगा, क्या सोचा आपने, चलिए। तो यहाँ पे आ गया 100x² माइनस, पहले आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए x जो बैठा हुआ है पीछे, और यहाँ पे प्लस 10x + 1 = 0। क्या इक्वल टू लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे, कितना, -10x, क्योंकि बाहर कितना था, माइनस था, इसलिए माइनस हो जाएगा, क्लियर। क्या कॉमन ले ली इसमें से, 10x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 10 10 100, 10 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो 10x हमने कॉमन ले लिया। देखिए क्या मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ रहा है, 10 10 100, x का स्क्वायर, वेरी गुड, 1। यहाँ पे क्या था, 10x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, बचा कितना, नहीं बच्चे, इसकी वैल्यू जब अपने साथ में कोई वैल्यू यहाँ से शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे सिर्फ 1 रहता है, सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, माइनस, कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। 10x बाहर कितना था, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, वेरी गुड। तो 10x - 1, दूसरे में कितना आ जाएगा, 10x - 1, क्यों, देखो एक तो ब्रैकेट वाले लिख लिया, दूसरा 10x और यहाँ पे कितना था, -1। होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना पड़ेगा, 10x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर माइनस है, उधर जाके क्या होगा, 1, और 10 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। 10 जो यहाँ पर हमारे पास, इधर लिख देता हूँ, बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए सॉल्यूशन में कैसे आ रहा है, 10x - 1 और 10x - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी, 10x - 1 = 0, तो यहाँ पे -1 उधर जाके कितना हो जाएगा, 1, और 10 × x था, तो 10 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे कितना, 10x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, 1/10, तो मतलब आपके पास वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसकी है, अगर मैं आपको बात करूं कैसे वैल्यू आएगी, ये आपके पास 10x - 1 का होल स्क्वायर है। कैसे, देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है ना,
दोनों ब्रैकेट जो हमने फैक्टर बनाया, दोनों फैक्टर में हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू सेम हो रही है, इसलिए 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों हो रहा है। अरे बच्चे ध्यान से देखिए, अगर मैंने 2x लिखा इंटू 2x, इसका मतलब क्या है 2x का होल स्क्वायर, तो सेम वैल्यू थी ना यहाँ पर, जब सेम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, हमने तो ऑलरेडी इसको लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो दे रखा है उसको दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व हो सकता है, यस हो सकता है। तो फिलहाल आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाद में देखते हैं, इसके बाद ये आपका होमवर्क में रहेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, दोनों के इक्वेशन दे रखे हैं। अगर सॉल्यूशन 2 की बात किया जाए तो आपके पास 2 इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, दोनों आप लिख ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, एक ये इक्वेशन दे रखा था। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो फैक्टर बन जाएगा 25 3 आएगा, इसकी भी फैक्टर बना सकते हो। चलो सॉल्व भी करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, यहाँ पे कितना है 1 का 324 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 324। अब 324 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि प्लस करने के बाद 45 आ जाए, 36 प्लस करने के बाद 45, तो फैक्टर बनाइए 2 से करते हैं। 2 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 से फिर से किया हमने, 2 8 16, 2 1 2, फिर कितना 3 से किया, 3 2 6, 3 7 3 9 27, 9 3 और 3। फैक्टर अब बनाना है, हमने इसका 324 को हमने फैक्टर बना दिया। अब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइए कि प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए 45, तो 3 3 9, 3 27, ओके, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 प्लस 27 क्या फैक्टर बना हमारे पास, प्लस करने के बाद 40 आया नहीं। चलिए 3 3 9, 3 27, 2 नहीं, तब भी नहीं आया। तो चलिए और भी देखते हैं, 2 2 4, 2 3 देखो फैक्टर बच्चे आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा याद थोड़ी रहेगा, हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इनका। ये जो फैक्टर बन गए हमारे पास, हमें इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस करने के बाद क्या आ जाए 45। हम वही फैक्टर ढूंढ रहे हैं, आपके साथ ढूंढ रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत ही आसान है। ये सारी चीज़ें हमने फैक्टर बनाया क्लास 4 में। तो चलिए बनाते हैं और भी, 2 2 4, 3 12, 3 मिला क्या कुछ, यस कुछ मिल तो रहा है। 2 2 4, 2 3 12, 3 36, और ये 3 3 9, 36 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी वैल्यू, कितनी 324, और 36 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। वेरी गुड, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में तो देख ही लिया कैसे होगा। तो हमने देख लिया कितना 36 इंटू 9 बन रहा है, और 36 प्लस 4, क्योंकि प्लस करने के बाद 45 आना चाहिए, तो हमने लिख लिया, यहाँ पे माइनस ही रहेगा बच्चा, तो ब्रैकेट में लिख लिया 36 प्लस 9, और यहाँ पे बाहर x है प्लस 324, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अभी ब्रैकेट को ओपन मत करिए, प्लस 9x, और यहाँ पे भी x रहेगा,
प्लस 324। ओके, अब ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले सकते हो? यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 36, यहाँ पर माइनस 9 कॉमन लीजिए, क्योंकि सेम वैल्यू आना चाहिए, तो आपके पास इसमें कॉमन लेंगे तो 36 ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर कितना है? माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट बनेगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 36। अब कितना आ गया? एक ब्रैकेट में x माइनस 36, दूसरे में कितना आएगा? x माइनस 9। क्या ये सही है? चेक करते हैं। तो हमें फिलहाल तो बस वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। x माइनस 36 x माइनस 9, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी? 36। x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था हमने कर लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उस जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 था उसमें बोला गया कि दोनों के पास मार्बल कितने थे? 45 थे, ठीक है। तो उनके पास दोनों मार्बल, एक के पास कितना था? 36, दूसरे के पास 9 था, ठीक है। और बोला गया था अगर इनको दोनों के पास से अगर 1 मार्बल अगर खो जाए, कितने? 5 मार्बल, तो इसमें से 5 मार्बल खो गए तो कितने बचेंगे? 31 इसके पास, और इसमें से चला गया तो कितना? 4। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ रहा था? 124। यस, आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 का अगर आप केस देखेंगे तो आपके पास यही क्वेश्चन था कि दोनों के पास मार्बल का सम कितना था? 45, और अगर दोनों के पास से अगर 5 मार्बल हटा लिए जाएं या फिर उनके पास से 5 मार्बल खो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग मार्बल उनके पास रहते हैं तो उनका सम जो होता है प्रोडक्ट करने के बाद उनका 124 आता है। तो ये हमारे 124 आ रहा है, ओके। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो हमें क्या करना है? 1 है, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 750। 750 का फैक्टर बनाइए, 25 और 30, 25 इंटू 30 डायरेक्टली आ गए बच्चे, ठीक है। अब ये कैसे किया, इसका फैक्टर आप बना सकते हो। अब 750 जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। आप 5 लेकर सॉल्व कर सकते हो, 2 लेकर सॉल्व करिए, 375, फिर 5 से सॉल्व करिए। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो फिलहाल हमारे पास आ गई वैल्यूज़ की एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 और x और प्लस 750 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, ओके। माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 30x प्लस 25x और प्लस 750। होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कॉमन कितना? कॉमन भी लेना पड़ेगा, हमें ध्यान से देख लीजिए। कॉमन कितना लिया हमने? x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 प्लस 25। ओ कुछ गलती हो गई यहाँ पर। यस, आपने साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब क्या होगा? तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है जो अंदर, क्योंकि हमने 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा माइनस और दिस 30। कितना आया? x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कितना आ गया? x माइनस 25। तो x की वैल्यू कितनी? 30। कैसे? ध्यान से देखिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? माइनस है, उधर जाके कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? 25। यस, राइट, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फिनिश हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया था फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365। उनके जो सम ऑफ द स्क्वायर, बोले तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनके सम ऑफ स्क्वायर 365 है, ओके। तो लेट
फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, कंसेक्यूटिव मैंने बताया था बच्चे क्या होता है, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक, x प्लस, अगर ये x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात किया जाए, क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था अगर हमने इनके स्क्वायर का सम करते हैं तो 365 आ रहा है। अच्छा, तो प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का हमने स्क्वायर कर रहे तो कितना आ रहा है 365। ओके, आने दीजिए। तो x स्क्वायर, ये देखिए क्या होगा, हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें बताया था, अगर इस तरीके से होगा तो इसको ओपन करना पड़ेगा, वो भी आइडेंटिटी लगा के। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो क्यों ये मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस 1 और प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365 कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब क्या होगा, सबको इधर बुलाइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1। अच्छा, ऐसा करेंगे आप, सारे वैल्यू इधर बुला लीजिए बच्चे, आसानी से आज वो ठीक है, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि कैसे होगा 365, सारी वैल्यू उधर इक्वल टू 0 रख दिया। अब कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, कितनी, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए अब हमें, अरे वही जी जो फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाना है, क्या है यहाँ पर 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसका कितना आएगा, कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है तो बच्चे कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया नंबर, जो भी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 4 8, 6 दूनी 12 और 13 3, कितना आएगा 6 दूनी 12। अगर आप सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे एक नेक्स्ट स्टेप पे यही आएगा हमारे पास 364। ठीक है, तो 2 2 चौके 8 आ गया, 2 चौके 12 का 2 अस्सी लगा 1 2 3 6 7 728। ओके, तो हमने इसका फैक्टर कर रहे हैं, फिर 2 से फैक्टर किया, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4, 2 से किया 2 6 जा 2 9 जा 18 2 9 जा 18, यस। फिर 3 आएगा नहीं, 7 से करिए, 7 1 जा 7, फिर 13। ऐसे फैक्टर बनाइए कि माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। तो चलिए फैक्टर बना लेते हैं, 7 2 जा 14 और 14 और यहाँ पे कितना है, 14 2 जा 28, तो 14 इंटू 2 और 13 इंटू 2 26, तो कितना होगा 28 और 26, इन दोनों का जो फैक्टर बनाएंगे माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब 28 और 26 आ रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, यस कंसेक्यूटिव दे रखा था, कितना आ गया 28 एंड 26। ओके, तो हमने लिखा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस, माइनस करने के बाद था ना, तो 28 माइनस 26 और यहाँ पर x माइनस 364। चलिए कॉमन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x और माइनस 364। अब क्या होगा, बस सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाइए, माइनस 26x माइनस 300 माइनस था 364, कॉमन कितना ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 14 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आएगा उतना ही
4 6 24, ठीक है। -26 कॉमन ले लीजिए, x + 14। ध्यान से देखिए बच्चे, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। x + 14 और यहाँ पे दूसरा कितना हो गया 2x - 26, ठीक है। दोनों ब्रैकेट का एक बार में लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पर आई -14। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है क्या? ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो 2x - 26 = 0, तो x की वैल्यू कितनी 26/2 = 13। तो x की वैल्यू कितना 13। तो ये x की वैल्यू जो 13 है वो तो हमारा फर्स्ट इंटीजर है। सेकेंड इंटीजर कितना होगा? वो 14 होगा। तो लिखेंगे हेंस फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 13 और सेकेंड इंटीजर इक्वल टू क्या, एक से ज़्यादा। तो सेकेंड इंटीजर इक्वल टू 14। तो 13 एंड 14 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका सम करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 365। वेरी गुड। तो होप ये आपको बच्चे समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और रह गए आपके, चलिए उन्हें भी हम जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान। बोले द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? मतलब जो भी आपके पास जो ऊंचाई है, कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। ओके, चलिए तो हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। लेट बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, बोला द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में समझ रहे हो 90 डिग्री। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस कितना है? x है, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 उससे कम है, 7 उससे कम है। तो क्या करेंगे, लेट बेस इक्वल टू कितना हो गया x, तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो गया, उसकी ऊंचाई कितनी है x - 7, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है x - 7। बोला इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। ओके, तो बोले फाइंड द अदर 2 साइड, बाकी दोनों साइड बताओ। वाह क्या बात है, ये भी क्वेश्चन है। अरे कुछ नहीं क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं। कैसे? AC का स्क्वायर मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी थी 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना था x का स्क्वायर प्लस AB कितना था x - 7 का स्क्वायर। यही है आपके पास। अच्छा, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 x स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो -14x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए कितना हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 और यहाँ पे प्लस था, उधर जाके कितना होगा -169। सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा 169 में से 120 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर -14x माइनस 120, ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये इक्वेशन हमारी बन गई है। चलिए थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, डायग्राम हमने रब कर दिया है आपके लिए, फिलहाल तो आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कितना इक्वेशन बन रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर -14x और -120। क्या हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें? यस, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई हमने क्या किया 2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चे इक्वेशन अब इतना बड़ा सा हम सॉल्व करने से अच्छा है और हमें दिखाई दे रहा है
कि ये जो वैल्यू है सभी में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60। ओके ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही आप लोगों की, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, सही हम जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कितना हुआ, इसका 1 है, 1 का 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 12 5 60 आ गया। 1 का 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 60। तो ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 7, तो 12 5 जा 60, 12 में से 5 गया 7। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, कि 12 5 से 60 होता है बच्चे, माइनस 60 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, क्योंकि अच्छा मैं इसको ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस है, आपकी गलती ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, कॉमन ले लीजिए, x ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी, x माइनस 12 एक बार ब्रैकेट वाला, दूसरे में कितना है x प्लस 5, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, जो कि हमारा नेगेटिव है, इससे नहीं लेंगे। ध्यान से देखिए बच्चे, x माइनस 12 और x प्लस 5, ये x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 5, जिसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, दूसरा कितना हो गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी 12, तो ये पॉजिटिव है, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस बेस कितना था हमारे पास 12, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारे जो सॉल्यूशन था बिल्कुल सही है। अगर पाइथागोरस जो हमने एक क्वेश्चन में पुट किया था, आपने जो पहले पाइथागोरस जो था थ्योरम, अगर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ओके चलिए, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये केस स्टडी पर आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में बोला गया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो प्राइस है, बोला गया वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जितना जो एक कॉस्ट, ध्यान समझिएगा, सपोज ये पेन है, इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया कि इसकी जो प्राइस ऑफ पेन है, जितना भी उस दिन प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जैसे सपोज आज कौन सा डे है, कोई भी एक डेट है, पर्टिकुलर डेट, लेट्स से हमने किया 25 जुलाई, 25 जुलाई को हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इसकी प्राइस ऑफ पेन है, एक प्राइस ऑफ पेन, तो जितना भी आज के डेट में प्रोड्यूस किया गया उसके प्राइस के डबल से 3 रुपये ज़्यादा है। ध्यान समझिएगा, जो आज पेन की प्राइस होगी, जो आज जो पेन की प्राइस निकल कर आई है, ये जो इसकी प्राइस है, जो जितना प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्शन टोटल हुआ है हमारे पास x यूनिट, x यूनिट से उसे डबल कर दिया जाए और उसमें 3 रुपये जोड़ दिया जाए, तो टोटल उसकी पेन की प्राइस आ जाती है। तो इसी तरीके से पॉटरी का प्राइस भी करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, सब कुछ आपके पास आसान है, बस आपको एक चीज़ करना है, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बस, और कुछ नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया मतलब आपने सब कुछ समझ लिया। बोल, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे, लेट द प्रोडक्शन ऑन अ डे, लेट प्रोडक्शन इन अ डे, एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया, कितना x यूनिट उसने क्या किया, प्रोड्यूस है वहां पर। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं,
बोला कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 more than the twice of number article produced on that day. तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया गया है उसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा, जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया गया है तो हमें पता नहीं था तो x हमने मान लिया, तो x यूनिट का डबल कर दीजिए, उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो वो एक आर्टिकल की प्राइस है। तो ये क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन, और ये एक आर्टिकल की प्राइस। तो आगे बोला गया है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वाज 90। अच्छा, तो टोटल यूनिट इतने थे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3, ये टोटल एक यूनिट का प्राइस है। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ x यूनिट, और टोटल रुपया कितना, लागत कितनी आई उस दिन 90 रुपीज़ का। बताइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर + 3x = 90। इधर बुलाइए, 2x स्क्वायर + 3x - 90 = 0। अब क्या हो जाएगा, कुछ हो सकता है यहाँ से, यस कॉमन लीजिए। क्या करना है, कॉमन ले सकते हो क्या, नहीं जी, अभी तो मल्टीप्लाई करना है। 2 का 90 से मल्टीप्लाई कितना किया, तो 9 2 = 18, तो 180 आ गया। 180 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने के बाद कितना आ जाए, माइनस करने के बाद 3 आ जाए। अच्छा, तो चलिए 180 का फैक्टर ही बना के दिखा देते हैं आपको। पहले एक बार 2 माइनस करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 90 2 45, फिर 3 से करेंगे। बच्चे प्राइम फैक्टर है, ध्यान समझिएगा, प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर पहले रखा जाता है 5। तो माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 5 = 15 और 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 × 15, क्या डिफरेंस 3 आ रहा है। 12 और 15 का अगर हमारे डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, यस आ रहा है। तो हमारे पास आ गया 12 और 15, तो 2x स्क्वायर + 12, यहाँ पे 15 में से कितना माइनस करना है, 15 - 12x और -90 = 0। अच्छा, टू एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं बच्चे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12। चलो ठीक है, देखते कितना आता है, 90। कॉमन कुछ लिया जा सकता है, शायद नहीं आएगा कॉमन, ओके। तो x कॉमन अकेला ले लीजिए, यहाँ पर 2 अंदर बचेगा x + 15 और माइनस कितना आएगा यहाँ पर 3, आई थिंक कॉमन आएगा, 6 आ सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 आएगा 6, और यहाँ पर x माइनस 15 छक्का 90, 15 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू आनी चाहिए, 6 2 = 12, ठीक है, और 15 छक्का 90, तो यहाँ पे प्लस आएगा 15। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम हो रहा है, यस बिल्कुल सेम हो रहा है। तो 2x + 15 = 0, तो एक बार पहले इस तरीके से लिख लीजिए, और x - 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2x + 15 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, -15/2। तो क्या आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव यूनिट बनाया होगा उसने, नहीं, नेगेटिव यूनिट नहीं बनाई गई होगी। तो x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, 6, x = 6, तो x क्या, x - 6 = 0। तो टोटल प्रोडक्शन में पूछा गया था, क्या बोला गया था, बोले फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, तो दोनों चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो लिखेंगे हेंस कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल =
कितना था 2x + 3, तो कितना आएगा 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 15 रुपया, जो भी था रुपया दिए हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल यूनिट कितना आ गया 6, x यूनिट था ना, इसलिए कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये जो 4.2 एक्सरसाइज थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद 4.3 जो पुरानी जो बुक थी उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर था, जो कि आपके इस साल सिलेबस में नहीं है। तो अब हमें करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो आपके पास 4.3 एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस को हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ये जरूरी थोड़ी है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज़ करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो तो आप समझ नहीं पाओगे, बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं और आप पढ़ेंगे नहीं। बस इतना आपसे ये है कि जो हमारे पास 4.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो करेंगे, बट उससे पहले हम करेंगे 4.3 और 4.3 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उस पूरे एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो जल्दी हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कहीं नहीं आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप उसमें मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं बाद में आपको मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा उसके साथ में आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।